बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक्निकल इरशाद फैज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बेफार्म बनवाने का क्या तरीक़ाकार है, पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आपको बेफार्म बनवाने में कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरशाद फैज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की न्यू आने वाली टेक्निकल वीडियो आप लोगों को टाइम पे पहुंच सके। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ कि बेफार्म बनवाने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले बेफार्म का तरीक़ाकार बनवाने का ये है कि आप जाएंगे सीधा पहले अपना यूनियन काउंसिल में, बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से लेंगे, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चों का दाखिला कराना मुश्किल ही हो गया स्कूल में। वो पहली शर्त ये रखी हुई है कि उनका बेफार्म आप बनवाएं। बेफार्म बनवाने में काफ़ी सारे लोगों को मसला आता है कि मैं बेफार्म कैसे बनवाऊँ, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसका क्या तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार बस यही है कि आप सीधा जाएंगे यूनियन काउंसिल में। आपकी जो भी इलाके में यूनियन काउंसिल है वहाँ पे आप जाके जो आपका सेक्रेटरी या अपना सेक्रेटरी बैठा होता है ना यूनियन काउंसिल में, उनको कहें कि जो मेरे बच्चे के अपना बर्थ सर्टिफिकेट है वो दें। वो आपसे लेगा 200-300 रुपये, लेकिन सरकारी फ़ीस उसकी 100 रुपये है। 200-300 रुपये लेगा। आपने क्या करना है, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी भी उसको देनी है। वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के देगा कि इसकी तारीख पैदाइश क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ डिटेल के बाद जब आप यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट ले लेंगे, आप फिर जाएंगे अपना सीधा नादरा ऑफिस। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करें, अपने जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी मतलब कि 2 साल के हैं, 5 साल के हैं या साल के हैं, मतलब कि जितने भी हैं, आप अगर एक दफ़ा उनका बेफार्म बनवाना चाहते हैं तो आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन सब का एक ही बेफार्म बनवा दें ताकि बाद में कल को आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ़र्ज़ किया आपकी एक छोटी सी बच्ची है या छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र है 7-8 साल, आप कहते हैं जी स्कूल में मैंने दाखिला कराना है, उसका बेफार्म बनवाना है, और आपके घर में और भी उससे 2-3 छोटे बच्चे हैं या 2-3 छोटी बच्चियाँ हैं, तो एक एक अलग-अलग बेफार्म बनवाने से बेहतर है कि आपने उन सब का इकट्ठे ही बनवा दें। उनका भी डाटा रिकॉर्ड उसके बेफार्म में आ जाएगा। फिर वो बेफार्म आपने बनवा के संभाल के रखना है। बेफार्म बनवाने का मकसद यही है कि ऐसे समझे कि आपका शनाख्ती कार्ड बन चुका है। जो ही आपकी 18 साल अपनी तारीख पूरी होगी, तारीख पैदाइश 18 साल जब पूरी होगी, 18 साल की उम्र में आपका नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड इशू हो जाएगा कि आप अब भी शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। जब आपके पास बेफार्म होगा तो आप ऑफिस में, नादरा ऑफिस में जाके सिर्फ आप एक अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा 18 साल की उम्र में, जब आप बेफार्म की जो आपकी तारीख पैदाइश लिखी हुई है उसके मुताबिक। एक शर्त ये भी है कि आप जब उस नादरा ऑफिस जाएँ तो आप अपने छोटे बच्चों की जो है तारीख पैदाइश स्कूल से लिखवा के जाएँ। आप अपने स्कूल से मतलब कि एक नॉर्मल से या एक मतलब कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आप एक छोटे से वर्के पे, सादा सा वर्क हो, वहाँ पे आप सब बच्चों की तारीख पैदाइश लिखवा के जाएँ छोटे बच्चों से, और अपने स्कूल से मोहर लगवा के जाएँ, मतलब कि आपने फ़िलहाल स्कूल से अपना तस्दीक करवाई हुई है। अब मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ 3 या 4 बच्चे, मैंने क्या करना है, एक बच्चे का बेफार्म बनवाना है, बाकी छोटे हैं। मैं कहता हूँ सबका बेफार्म बन जाए ताकि कल को मुझे फिर भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं क्या लिखूँगा, मुझे पता है जी मेरे इस छोटे बच्चे की तारीख पैदाइश है, मतलब कि 2016 है, 15 है, 17 है, क्या है और कौन सा महीना है और कौन सी तारीख है, वो मैं लिख के और उसके नीचे फिर मैं अपने छोटे बच्चों की तफसील लिखूँगा, उनकी तारीख पैदाइश फ़िलहाल है। ये सारा कुछ अपनी डिटेल लिख के 3 से 4 बच्चों की पैदाइश लिख के, उनका नाम लिख के, उनकी वल्दियत लिख के मैं स्कूल में चला जाऊँगा जो आपके करीबी स्कूल है। स्कूल में जाके आपने क्या करना है, वहाँ से एक मुहर या स्टैंप लगवा लेनी है। फिर आप सीधा चले जाएँ नादरा ऑफिस में, वो आपसे फ़ी बंदे का 200 रुपया या 300 रुपया लेंगे। अगर आपने 4 बच्चों का बनवाना है तो आपको उसके हिसाब से फ़ीस देना पड़ेगी। वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देंगे, आपको एक रसीद देंगे कि आपका इतने दिनों में अपना बेफार्म बन जाएगा। जो ही आपका बेफार्म बने तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ से अपना उठा लेना है। जब आप अपना ट्रैकिंग आई जो उन्होंने आपको रसीद दी है वो दे के आप अपना बेफार्म वसूल कर सकते हैं नादरा ऑफिस से। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमें दीजिए इजाज़त। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरशाद फैज़ को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की न्यू आने वाली टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।